माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं की तरह बहुत ही विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रूपवती, जो कि बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उस ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान ले लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे घर से दान नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो हे महात्मा, हमें क्षमा करें और हमारी भूल हमें बताएं। इस पर महात्मा ने कहा, हे विप्रदेव, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर ऐसा क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्रदेव, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान होते हैं उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय आप बता देते तो हम कृतार्थ हो जाते। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्रदेव, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान सा तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे ब्राह्मण, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान अवश्य दूंगी, लेकिन 16 साल के अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर की आंख खुली तो उसने आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वह फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश महाराज का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ने में सफल हो गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना।
दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा तो उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली। देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करवा दिया गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बात करते हुए सुना था। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा और वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिलते रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो कोई और है और वह काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे तोहफे में क्या दिया था। ये सुनकर वह वर बोला कि मुझे नहीं पता। वह पिता पुत्र शर्मिंदा होकर वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसने माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुके हैं। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस अपने नगर के लिए चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। कन्या के पिता ने देवीदास और अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर, अपना आशीर्वाद देकर और रथ में बिठाकर उन्हें विदा किया। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। तब से माघ पूर्णिमा के दिन हर कोई 32 पूर्णिमा का व्रत करने लगा और संतान सुख की इच्छा उनकी पूरी होने लगी। भक्तों, अब जानिए कि आज हम आपके लिए माघ पूर्णिमा के महत्व और इस दिन क्या खास उपाय करें कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाए। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व होता है।
इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति तो होती ही है, इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। शास्त्रों में माघ मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दौरान सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान और दान का महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन माघ मास के यम नियम आदि समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं नारायण गंगा जल में निवास करते हैं। अतः जो लोग पूरे माघ के दौरान स्नान दान का लाभ न उठा पाए हों, वो माघी पूर्णिमा के दिन इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हैं। पूर्णिमा पर गंगा स्नान दान दक्षिणा करने से 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। लोग पूरे साल की पूर्णिमा ना करें, लेकिन अगर 32वीं पूर्णिमा का व्रत भी कर लेते हैं तो उन्हें सभी पूर्णिमाओं के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र पड़ने के कारण ही इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन आप कुछ खास उपाय करके बहुत से लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सब जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो माघी पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य बीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। अगर आपके आसपास बहुत ही अशांति फैली हुई है, आपके घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, आप अपने परिवार में खुशियां बटोरना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और कोई भी एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर में दान करके आना चाहिए। अगर आप एक सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं, तो माघी पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। अगर आप आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़ी बीमारी से घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े, तो इससे के लिए आपको माघ पूर्णिमा के दिन हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन कर लेना चाहिए। अगर आप अब कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हानि हो रही है और आप चाहते हैं कि उसमें बहुत अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाए, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान भी करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की इच्छा रखते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र अवश्य ही भेंट करने चाहिए। परिवार में धन संपदा की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो माघी पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपका कहीं रिश्ता नहीं बन पा रहा है, आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या आपके संबंधों में खटास आ रही है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम जरूर करना चाहिए। भक्तों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत सारे मुसीबतों, बहुत सारे दुखों से
मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। अगर आपको ये दी हुई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और कमेंट में ओम नमो वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।